स्टोर्ड एनर्जी इन आपका कॉइल, क्लियर, कॉइल हो सकती है या हमारी सोलिनॉइड भी हो सकती है, क्लियर, उसमें हम एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करेंगे और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल कंसीडर करते हैं इस तरीके से और इसे जोड़ देते हैं सप्लाई से। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, जैसे ही आप सप्लाई से जोड़ोगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, इस तरीके से करंट फ्लो होगी और वो करंट क्या करेगी, इस कॉइल को मैग्नेटाइज कर देगी। क्या कर देगी? मैग्नेटाइज्ड। ओके, तो इसका मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में स्टोर होगी? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। तो आप देखो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारा आएगा, मॉड ई निकालें अगर तो एल डी आई ओवर डी टी। अभी मैंने पीछे प्रूफ किया था, क्लियर, ये वाला यहां से देखो, ये था हमारा एन डी आई ओवर डी टी, क्लियर, इसी का हमने यहाँ यूज किया है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम 1 माने, क्लियर, इसे बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्या बना देते हैं इसे? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, क्लियर, तो ध्यान से देखो वर्क डन, ये कौन सा वर्क डन है? क्लियर, ये वर्क डन वही है, ठीक है, जो इसमें अपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। आप अगर आपका कॉइल वगैरह लेके आओगे, बाहर से मैग्नेट लेके आओगे, ठीक है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, यहां से ध्यान से देखना, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा ईएमएफ एंड चार्ज फ्लो, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया? ये आपने पढ़ा है V इक्वल टू होता है W बटे Q, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज, ठीक है ना, ये इसी से लिया गया है। तो यहां से हमारा इतना हो जाएगा। अब देखो DQ कैसे निकालेंगे? DQ निकालने का क्या तरीका है? तो ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है करंट इक्वल टू होता है DQ अपॉन DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे करंट बोलते हैं। तो बच्चे देखो यहां से आपका DQ अगर मैं फाइंड करूं तो वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा I इंटू डी टी। ओके, इस रिलेशन को हम यहां पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से E और ये हो जाएगा I इंटू डी टी। ओके, अब देखो ध्यान से जो E की वैल्यू है उसे हम इसमें पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। तो बच्चे देखो वर्क डन हमें मिलेगा E का L डी आई ओवर डी टी और हमारा I इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे देखो यहां से वर्क डन मिलेगा हमें L I और हमारा डी टी, ठीक है ना। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। ये मान लो हमारा स्मॉल वर्क डन है, दैट इज योर स्मॉल वर्क डन, ठीक है ना, और हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। करंट पहले कहां होगी? 0। शुरू में जब सर्किट शुरू होगा उस समय करंट 0 होगी और फाइनल करंट कितनी हो जाएगी हमारी? I। तो इसको 0 से I तक इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट है उसे कर लेंगे बाहर और I का क्या हो जाएगा? I का हो जाएगा हमारा I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से I, ठीक है ना। तो L 2 बाहर कर दो, ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये क्या मिलेगा? 1/2 LI स्क्वायर। और ये जो वर्क डन आएगा, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस तरीके से एनर्जी का रिलेशन क्या आ जाएगा? 1/2 LI स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिलेशन